हेलो एवरीवन, आई एम विप्रेश मिश्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम का एक सबसे मेन यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी है। इसका स्ट्रक्चर और सारे फंक्शंस, जो सबसे छोटी इकाई जो उसे कंट्रोल करती हो हमारे नर्वस सिस्टम के कार्य को, उसके संरचना को, वो हमारा न्यूरॉन ही है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जैसे सेंस ऑर्गन्स जो हमारे हैं, जहाँ चोट लगी या किसी चीज़ का संवेदना हुआ, जैसे यहाँ कोई दर्द हुआ, चींटी ने काटा, गर्म चीज इसमें छू गया, कांटेदार चीज़ से लग गया, सांप ने काट लिया, कोई भी ऐसा संवेदना आएगा तो वहाँ से न्यूरॉन्स के द्वारा ही हमारे ब्रेन तक, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, जिसमें दो पार्ट्स आते हैं, आपको पता है, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड जिसको हिंदी में मेरुरज्जु कहते हैं। इन दोनों पार्ट्स तक जाते हैं और उनका प्रोसेसिंग होता है और फाइनली जो मैसेज है वो दूसरे न्यूरॉन्स के द्वारा। अच्छा, ये नाम आपको याद रखने हैं, जो न्यूरॉन्स सेंस ऑर्गन से कैरी करते हुए, यहाँ मैंने दो बनाए हैं, मान लो यहाँ पे आपको संवेदना आया तो यहाँ से बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, मैंने दो बनाए हैं। जो एक यहाँ से चालू होगा, उसके बाद बीच में जितने न्यूरॉन्स हैं उन्हें मैंने छोड़ दिया, उसके बाद मैंने डायरेक्ट बनाया जो लास्ट न्यूरॉन होगा, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कांटेक्ट करेगा, वो न्यूरॉन मैंने बनाया है। आपको ध्यान ये रखना है कि जितने भी न्यूरॉन्स सेंस ऑर्गन से मैसेज लेके आते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, उन्हें कहा जाता है सेंसरी न्यूरॉन। जबकि प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो जिन न्यूरॉन्स के द्वारा वापस सेंस ऑर्गन तक जाता है या हमारे बॉडी पार्ट तक जाता है, जिसके बाद हम रिएक्शन दिखाते हैं, वो जाता है मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा। उनकी भी संरचना ऐसी ही होगी, उनका नाम अलग है, मोटर न्यूरॉन्स। जैसे कोई भी हमारा सेंस ऑर्गन है, ये हमारा स्किन ही है, इसमें कोई संवेदना लगा, वहां से संवेदना चालू हुआ फ्लो करना न्यूरॉन्स के द्वारा। सबसे पहले वो जाएगा न्यूरॉन के इस भाग में, जिसे कहा जाता है, ये जो आप देख रहे हो पतले पतले फाइबर्स निकले हुए, इन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स नाम है इसका, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ये फाइब्रस स्ट्रक्चर्स छोटी होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, इन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। उसके बाद ये मैसेज फ्लो करेगा हमारे साइटोन में। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम, एक नर्व सेल, एक न्यूरॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, उसे कहा जाता है साइटोन। इसमें फ्लो करेगा। साइटोन में आपको ध्यान रखना है कुछ ऑर्गेनेल्स का नाम, जैसे ये जो हमारा मेन है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस, हिंदी में केंद्रक कहते हैं इसे। और ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हो, आप कहो जो आपका भूसा वगैरह होता है, उसका जो दाना होता है, बहुत छोटे छोटे, उनके जैसा स्ट्रक्चर है ये, इन्हें कहा जाता है निसिल्स ग्रैनुअल्स। हिंदी में इसे कहते हैं निसिल की कणिकाएं, निसिल कणिकाएं, निसिल ग्रैनुअल्स। ये बना होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कुछ राइबोसोम्स भी होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा तो राइबोसोम्स उसमें होंगे, ठीक है। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका से बने होते हैं। इसके बाद मैसेज आएगा हमारे, जो ये लॉन्ग फाइबर है, ये शॉर्ट फाइबर्स थे, ब्रांच थे, ये लॉन्ग फाइबर है, अनब्रांच्ड है, शुरू में अनब्रांच्ड है, जिसे कहते हैं एक्सॉन। ये जो हमारा पूरा पार्ट है ना, ये पूरा लंबा सा फाइबर, इसे एक्सॉन कहा जाता है हिंदी में भी। ये हमारा शुरू में अनब्रांच्ड है और लॉन्ग फाइबर है, जबकि डेंड्राइट्स हमारे शॉर्ट फाइबर थे, छोटे और ब्रांच थे। ये लॉन्ग है, अनब्रांच्ड है, लेकिन लास्ट में जाके ये भी ब्रांच हो जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है एक्सोनल बल्ब्स। ये एक्सोनल इंड है एक्चुअल में, ये हमारा एक्सोन का इंड वाला पार्ट है, और यहाँ पे ये ब्रांच हो जाता है। और ब्रांच होने के बाद ये छोटे छोटे जो बल्ब दिख रहे हैं आपको, इन्हें कहा जाता है एक्सोनल बल्ब या सिनेप्टिक नोड्स। ये आपको ध्यान रखना है। अंत में जाके एक्सॉन क्या हो जाता है, ब्रांच हो जाता है, शाखित हो जाता है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, पहले एक्सॉन में देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से पार्ट हैं। एक्सॉन पर ऊपर में एक कवरिंग होता है, उसे कहते हैं माइलिन शीट। ये जो आप कवरिंग देख रहे हो, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये कवरिंग यहाँ पे भी है, इसे कहते हैं माइलिन शीट, हिंदी में भी यही कहते हैं। इसके अंदर जो कुछ सेल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है श्वान सेल, श्वान कोशिका, श्वान सेल। इसके साथ ही दो माइलिन शीथ के बीच में जो जगह है, जो जगह आप देख पा रहे हो, यहाँ भी ये जो जगह देख रहे हो, इसे कहा जाता है नोड ऑफ रैनवियर, चाहे रैनवियर्स नोड, रैनवियर का नोड। ये सब नाम आपको याद रखने हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम नाम है। तो इस तरह से हमारे पास एक्सॉन के थ्रू मैसेज फ्लो करेगा
सिनेप्टिक नोब्स के पास, वहां से फिर फ्लो करेगा अगले न्यूरॉन में। अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक जाने के लिए पहले सिनेप्टिक नोब्स के में आपको ध्यान रखना है कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जिन्हें आपको एसिटाइलकोलिन उनमें से एक मेन न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल होता है। ये आप इन दोनों के बीच में रहता है। जहाँ भी केमिकल साइनेप्सिस होता है ना, वहाँ इन केमिकल्स के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह मैसेज जाता है। आपने पढ़ा होगा दो तरह के साइनेप्स होते हैं, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल जो होता है वो डायरेक्ट फ्लो कर जाता है, और केमिकल वाले में कुछ गैप होता है एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच। आपको एक्सॉन, एक न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच कुछ स्पेस होता है, जिसमें ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन होते हैं, जो कि मैसेज को आगे फ्लो करने का काम करते हैं। फिर यहाँ से फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में गया हमारा मैसेज, वहाँ से वापस से साइटोन में गया, फिर एक्सॉन में गया, होते होते जितने भी न्यूरॉन्स है उसके थ्रू फ्लो करेगा हमारा मैसेज। फाइनली जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कोड से मिलकर बना होता है, मुख्य रूप से ब्रेन ही हम लोग लेके चलते हैं, मस्तिष्क, वहाँ तक उससे जो लगा हुआ न्यूरॉन है वो यहाँ मैंने बनाया है। तो इस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक वो मैसेज पहुँचता है, और फाइनली प्रोसेसिंग के बाद उसका आउटपुट जाता है दूसरे न्यूरॉन्स के द्वारा, जिनका नाम मोटर न्यूरॉन्स है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको पता होगा कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है, यानी कि तांत्रिक नियंत्रण एवं समन्वय, ये बहुत ही फास्ट होता है। आप देख रहे हो ये जो काम होता है, कितना समझाने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन वो होता बहुत तेजी से है, साथ ही साथ बहुत कम समय तक चलता है। तुरंत जाता है मैसेज, तुरंत उसका प्रभाव दिखता है। जबकि आप एक पढ़ोगे, आगे मैं पढ़ाऊंगा कभी आपको केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, उसमें मैं सिखाऊंगा कि वो कितने धीरे हार्मोन्स के द्वारा धीरे धीरे सारे प्रोसेसेस कंट्रोल होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम था। उसमें उसका जो यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, यानी संरचना और कार्य के हिसाब से जो यूनिट है, इकाई है, वो है न्यूरॉन, जिसके बारे में हमने पढ़ा। इसे नर्व सेल भी कहा जाता है। ये नाम आप ध्यान रखेंगे, और इतना काफ़ी है 10वें और 11वें एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच।